बताएं कि इस वाक़ये में कितनी सदाकत है और क्या आमना अरूज जो है वो इस तमाम वाक़ये में कितनी कसूरवार जो हैं वो पाई गई हैं? बेसिकली मैं तो वही बात बताऊंगा जो अपने क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर ही। लेकिन आप अगर इसमें जो कंप्लेनेंट है उनकी अपनी जो स्टेटमेंट है उसको अगर देखें तो अब वो बंदा कह रहा है कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है और उस पुलिस को रिपोर्ट नहीं करता। 15 को वकूआ कह रहा है हुआ है मेरे साथ। सही। 18 को 2 बच्चियों को वो अगवा करता है 15 नामालूम अफराद के साथ जिनमें कोई यूनिफॉर्म में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अवान और मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर केस के जो मुलज़मा है और आमना अरूज, उनके वकील हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनकी केस पर समाअत थी। उनकी जानिब से जो है आमना अरूज की जानिब से जो है वो दरख्वास्त ज़मानत जो है वो दायर कर दी गई है। हम इनसे जानते हैं कि इस केस में कितनी सदाकत है, वो जो वीडियोस लीक हो रही थी और क्या उस वीडियो में वाकई खलीलुर रहमान कमर ही दिखाई दे रहे थे या एडिट की गई हैं, क्योंकि वीडियोस और ऑडियो स्कैंडल्स तो पाकिस्तान में आना एक मामूल का काम है। अच्छा सर, ये बताइएगा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो आज कार्रवाई इतनी देर के लिए मुलतवी हो गई है, आपको क्या लगता है कि आप मुलज़मा तब तक जो है वो अंदर ही रहेंगी? अब देखिए समर वेकेशन है, ये तो साल में एक दफ़ा छुट्टियाँ होती हैं, तो ये तो रूटीन का मैटर है, सारी अदालतें छुट्टियों पे जाती हैं। तो आज लास्ट वर्किंग डे था उनका, तो वो कल उम्रे पे चले गए हैं। उनकी लीव कल जो है वो अप्रूव हुई है, वरना तो आज इस बेल की समाअत हो जानी थी। तो आपको नहीं लगता कि ड्यूटी जजेस भी तो केस पर समाअत कर रहे हैं और कोर्ट 2 भी बैठी है, अगर आप वहाँ पे चले जाए तो क्या उस पर वो फैसला नहीं कर सकते? कोर्ट्स अमूमन ड्यूटी जजेस हैं और रिलेक्टेंट होते हैं, और आज भी अब मैं अनऑफिशियल ऑर्डर जो है वो यही था कि आप इनमें जो रूटीन की डेट्स हैं, सिर्फ हमारी बेल नहीं 4 बेलें और भी लगी हुई थी, सब में डेट्स हुई हैं। अच्छा, ये बताएं कि इस वाक़ये में कितनी सदाकत है और क्या आमना अरूज जो है वो इस तमाम वाक़ये में कितनी कसूरवार जो हैं वो पाई गई हैं? देखिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपने क्लाइंट का पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं एक साइड पे रखता हूँ। बेसिकली मैं तो वही बात बताऊँगा जो अपने क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर ही। लेकिन आप अगर इसमें जो कंप्लेनेंट है उनकी अपनी जो स्टेटमेंट है उसको अगर देखें तो अब वो बंदा कह रहा है कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है और उस पुलिस को रिपोर्ट नहीं करता। वापस आता है और 3 बच्चियों को 15 को वकूआ कह रहा है हुआ है मेरे साथ। सही। 18 को 2 बच्चियों को वो अगवा करता है खलीलुर रहमान को कमर 15 कैसे अगवा करते हैं? 15 नामालूम अफराद के साथ जिनमें कोई यूनिफॉर्म में नहीं है, अच्छा। कोई लेडी पुलिस साथ नहीं है, अच्छा। और 18 से लेकर 21 तक उन्हें इलीगल कन्फाइनमेंट रखता है और उनकी इन्फॉर्मेशन उनके माँ बाप को नहीं होती। सही। तो उसके बाद जब 15 पे मेरी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उनकी वालदा कॉल करती हैं, जिन्होंने मुझसे रब्ता किया कि मेरी बच्चियाँ नहीं मिल रही, 3 दिन हो गए और हमें कोई पता नहीं और उनका मोबाइल भी ऑफ जा रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप जो उनकी लास्ट लोकेशन थी वहाँ पे जाके कॉल करें। तो 15 पे कॉल किए तो पुलिस स्टेशन सुंदर की पुलिस मौके पर आई। उन्होंने आके जब सिक्योरिटी कैमरास की वीडियोस निकाली हैं तो उसमें खलीलुर रहमान कमर 15 नामालूम अफराद के साथ, जो बाद में उन्होंने बताया कि वो CIA शेखपुरा के मुलाजिम हैं और हमें गाड़ियों के नंबर भी दिए थे, 2 गाड़ियों के ऊपर वो आपकी बच्चियों को लेकर गए। सही। तो उन्होंने ये चीज़ बताई, लेकिन बच्चियाँ बाद में CIA लाहौर वालों के पास निकल आईं। सही। और फिर जब मैंने इनको कहा कि आप जाके थाने में एप्लीकेशन जमा कराएं। खलीलुर रहमान कमर का यानी मुद्दई बने आप? जी जी। तो वो थाने जो एप्लीकेशन जाके जमा करवाने गई हैं, तो बजाय इसके कि उसके ऊपर कार्रवाई होती, उन्होंने उल्टा एप्लीकेशन वसूल करके साइड पर रख दी और उनकी वालदा और उनकी बहन को भी बिठा लिया। तो आप ये देखें कि ख़ुद तो 2.5 घंटे के लिए अखबार आई, ये बच्चियाँ 3 दिन के लिए अखबार रही हैं, और उसके बाद उनकी वालदा और बहन को भी इलीगल कन्फाइनमेंट रखा है रात 9 बजे तक, सुबह 5 बजे से लेके रात 9 बजे तक। बजाय इसके तो आपने वो दरख्वास्त जो है वो दायर की है कि किसी और फॉर्म में आपने अदालतों से रुजू किया है कि आप तो मुद्दई बनने जा रहे थे, आपको मुलज़म कैसे बना दिया? ये मैं यही बात आपको बताने लगा था कि जिस टाइम ये एप्लीकेशन थाने में गई है उनके ख़िलाफ़, उस वक्त उन्होंने FIR दर्ज की है, एंड आफ्टर डिले ऑफ 6 डेज़। फिर आप ये देखिए कि हर जो बात करते हैं उसी में झूठ बोलते हैं। जो पहली बात करते हैं अगली बात उससे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, फिर तीसरी बात करते हैं उससे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। पहले कहते हैं वीडियो है ही नहीं थी, अब कहते हैं गन पॉइंट पे बनी है। तो कोई बात आपस में उनकी मैच नहीं करती। आपकी जो क्लाइंट हैं उन्होंने आपको ज़ाहिरी बात है हक़ाइक़ बताए होंगे, क्या हक़ाइक़ उन्होंने बताए हैं? कुछ बताएं ज़रा ना, पता चले कि वो चेहरे के पीछे कौन सा शख्स छुपा हुआ है। हक़ाइक़ तो ये है कि यहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ जो हैं वो ताकतवर की बांदी के तौर पे एक्ट करती हैं कि अब इस एप्लीकेशन के ऊपर तो कार्रवाई नहीं। एक्चुअली तो विक्टिम है कि जिसको क्रिमिनली हरास करा था
खलीलुरहमान कमर बकौल उनके, सही। वो उन्हें क्रिमिनल इंटिमिडेट कर रहा था। वो उनसे ब्लैकमेलिंग करके उनसे गलत डिमांड्स करते जिसको ये एक्सेप्ट नहीं क्या कर। कहना चाह रहे थे वो कुछ अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरा करना चाह रहे थे? मैं मज़ीद इस डिटेल में नहीं जाता। पहले आपकी कुछ तो बताया होगा ना आमना अरूज ने आपको, कुछ हकाइक सामने लाएंगे तो आवाम को पता चलेगा। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं वो असर व सलूक रखते हैं और आप लोग अपनी बातें दबाई जा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर आप कसूरवार हैं आप लोग। बात ये है कि ये बात तो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो क्या कहते थे वो ये क्लाइंट को? फिज़िकल होने की ही डिमांड करते थे कि अगर आप मेरी इस जो प्रोफेशन है इसमें प्रोग्रेस करना चाहती हैं तो मैं आपको बहुत ऊपर ले जा सकता हूँ, लेकिन फिर आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। ये रात 4 बजे का क्या वाक़या वो है? ये ये आपको तो चीज़ सही है। बताया होगा ना? सर ये पहले भी 2 दफ़ा मुलाकात कर चुका है और उसी की ख्वाहिश पर, ये मुलाकात भी उसी की ख्वाहिश के ऊपर थी। आमना अरूज ने उसे नहीं बुलाया, खुद आए थे? जी खुद आए थे। अच्छा, हमने इस तरह के केसेस में देखा है कि विक्टिम जो है वो खुद मुद्दई होता है, तो यहाँ पे क्या सीन हुआ है कि खातून को मुलज़म क्या असर व सलूक दिखाया गया इसमें? देखिए बात ये, बच्ची ने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए इस मामले को वो नहीं लेकर आई, लेकिन अब तो हाईलाइट कर देना चाहिए ना। तो वो हमने एप्लीकेशन दी ना, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आपको तो चाहिए था फिर साइबर क्राइम में भी चले जाते आप। हम इसमें कंप्लेंट फाइल करेंगे कोर्ट में डायरेक्टली। जब पुलिस रिपोर्ट इस केस की आ जाएगी उस वक्त साथ ही फिर कंप्लेंट फाइल हो जाएगी। तो फिर ये टाइम जो लेट होगा उसमें तो आपको नुकसान ही है ये ना। हम एप्लीकेशन अपनी दे चुके हैं, हमने तो अपना टाइमली जो काम हमने करना आप था वो पुलिस की तरफ जा रहे हैं कि साइबर क्राइम की तरफ जा रहे हैं? नहीं, हम डायरेक्ट कोर्ट में आएंगे क्योंकि वो लेकिन किसकी दायरा अख्तियार में जाएंगे आप? ये जो अगर तो फुटेजेस उनके पास हैं वो लीक कर रहे हैं या वो उनको ब्लैकमेल कर रहे थे तो फिर तो आपका साइबर क्राइम का बनता है। देखें अब इस वक्त तो मोबाइल पुलिस के पास है ना, तो फुटेजेस कौन रिलीज़ करे इसका कौन सबूत देगा? तो हमारे लिए में तो नहीं कि फुटेजेस कौन रिलीज़ कर रहा है। फिर वो फुटेजेस भी मैंने पूछी हैं आमना अरूज से, तो वो कहती है मेरी फुटेजेस नहीं आई है। अच्छा, ये उनकी फुटेज नहीं, ये हाँ। कंफर्म है? हाँ जी, उसको मैंने दिखाई हैं वीडियोज़। सही, ठीक होगा, बहुत शुक्रिया सर।